गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम मैथ्स में कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटर, जिसमें हमने पहले वाली वीडियो में थ्योरम 8.2 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं थ्योरम नंबर 8.3 से। ध्यान से सभी स्टूडेंट अपने मैथ्स में देखना स्टेटमेंट को। थ्योरम 8.3 में क्या बोल रखा है, इफ़ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटर इज इक्वल तो देन इट इज़ ए पैरेललोग्राम। वो कह रहा है कि एक जो क्वाड्रिलेटर है उसके जो अपोजिट साइड्स हैं वो आपको इक्वल दे रखी है। ईच पेयर मतलब हर प्रत्येक पेयर जो है उसका अपोजिट साइड्स का इक्वल गिवन है, तो क्या वो एक पैरेललोग्राम होगी, हमें ये प्रूफ करके दिखाना है। थ्योरम 8.3, एक क्वाड्रिलेटर बनाएं। गिवन क्या है इसमें, इन क्वाड्रिलेटर ABCD, AB इक्वल में DC एंड AD इक्वल में BC, ये चीज़ हमें गिवन है। टू प्रूव क्या करना है, ABCD इज ए पैरेललोग्राम। हमें ABCD को एक पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। सॉल्यूशन कंस्ट्रक्शन भी कर देते हैं, डायगोनल ज्वाइन कर देते हैं। ज्वाइन डायगोनल AC या फिर जॉइन A to C, जो लिखना है लिख सकते हो। सॉल्यूशन A से C ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं इसमें इन ट्रायंगल ABC एंड इन ट्रायंगल ADC, अगर इन दोनों ट्रायंगल को मैं कॉन्ग्रेंट कर देती हूँ तो क्या बाय CPCT हमारी ये एंगल्स जो हैं वो इक्वल नहीं हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो कैसे करना है। हमें एक चीज़ गिवन है, AC किसके इक्वल है, AC के, क्योंकि ये क्यों है इक्वल, क्योंकि दोनों ट्रायंगल की क्या आएंगे, कॉमन साइड है। अब ABC की AB साइड और ADC की DC साइड, ये हमें क्या दे रखे हैं, इक्वल दे रखी हैं, तो गिवन है ये चीज़ हमें। और फिर ABC की BC साइड और ADC की AD साइड, ये भी हमें इक्वल क्या दे रखी हैं, गिवन है ये भी। तो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल ADC के, ठीक है। और वो भी कौन से रूल से, बाय साइड साइड साइड। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होती हैं, ठीक है, तो उनके बाकी के सभी क्रॉसपोर्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना, एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 2 के। एंगल 3 किसके इक्वल होगा, एंगल 4 के। तो एंगल 1 इक्वल में एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल में एंगल 4। ये क्यों इक्वल है, बाय CPCT। इतना क्लियर हुआ, क्रॉसपोर्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, ठीक है। अब इसके बाद देखो, ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है। अगर एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के और एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के, 1 2 के इक्वल है, तो इसका मतलब AB किसके पैरेलल होगा, DC के, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर वाला रिजल्ट बन रहा है ना। अगर लाइंस पैरेलल होती हैं, दो लाइंस है उसमें से थर्ड ट्रांसवर्सल लाइन पास करती है, तो उसके अपोजिट बनने वाले एंगल अल्टरनेट इंटीरियर तो होते हैं, लेकिन इक्वल कब होते हैं, जब वो लाइंस क्या हो, पैरेलल हो। हम हमने उल्टा रिजल्ट लगा दिया, इन एंगल्स को पहले से इक्वल दिखा दिया, प्रूफ कर दिया, तो इसका मतलब AB किसके पैरेलल होगा, DC के पैरेलल होगा। और ऐसे ही हमने 3 को किसके इक्वल किया, 4 के, तो यहाँ पे AD किसके पैरेलल हो जाएगा, BC के पैरेलल हो जाएगा। और अगर ये पैरेलल है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कौन से रूल से, कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यहाँ पे भी सेम, कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के कन्वर्स रूल से हमने, क्योंकि अपोजिट रूल लगाया है ना, तो इसका मतलब अगर AB DC के पैरेलल है, AD BC के पैरेलल है, तो देयरफॉर ABCD is a parallelogram.
ABCD से क्या हो जाएगी, पैरेललोग्राम। तो अगर किसी क्वाड्रिलेटर की अपोजिट साइड इक्वल होती है तो इसका मतलब वो हमारी क्या एक पैरेललोग्राम है। ये थी आपकी थ्योरम नंबर 8.3। अब नेक्स्ट थ्योरम है 8.4। थ्योरम में क्या दे रखा है, इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब हमें प्रूफ करना है कि एक हमें पैरेललोग्राम दे रखी है तो क्या उसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। गिवन ABCD is a parallelogram. To prove एंगल A इक्वल में एंगल C एंड एंगल B इक्वल में एंगल D। पहले हमने एक थ्योरम की थी 8.2, वहाँ पे प्रूफ किया था कि अगर पैरेललोग्राम है तो क्या उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। अब यहाँ पे भी पैरेललोग्राम दे रखा है लेकिन अब अपोजिट एंगल इक्वल प्रूफ करने हैं। तो ये देखो किस टाइप से करेंगे, डायगोनल ज्वाइन कर दें, A से C कंस्ट्रक्शन, जॉइन डायगोनल AC सॉल्यूशन। अब देखो B और D इक्वल हो जाएगा अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को क्या कर देते हैं, कॉन्ग्रेंट कर देते हैं। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC, ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करें। एक तो AC दोनों में क्या हो गया, कॉमन हो गया, और एक AB इक्वल में DC एंड AD इक्वल में BC इक्वल में AD, ये कॉमन साइड है और ये AB DC के इक्वल और AD BC के इक्वल क्यों है। हम थ्योरम करके आए हैं, पहले वाले थ्योरम का रिजल्ट यूज कर सकते हैं ना कि कोई एक पैरेललोग्राम है तो उसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे इन दोनों के सामने ही लिखना है बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, क्योंकि ये पैरेललोग्राम की क्या है, अपोजिट साइड्स हैं और इसलिए ये क्या होंगी, इक्वल होंगी। अब साइड 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 से ये दोनों ट्रायंगल क्या होगी, कॉन्ग्रेंट होगी। कौन से रूल से, बाय साइड साइड साइड। और जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होती हैं तो उसके बाकी के सभी क्रॉसपोंडिंग पार्ट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल B इक्वल में एंगल D। कौन से रूल से, ये बाय CP/CT। ऐसे ही हम सिमिलरली आप B और D डायगोनल को ज्वाइन करोगे और ABD कॉन्ग्रेंट कर देंगे BCD के। ये करके नहीं दिखाना, ठीक है, एक करके दिखा दिया, दूसरा लिख देना सिमिलरली, ये भी कॉन्ग्रेंट होगा। अगर ये कॉन्ग्रेंट है तो दैट मीन्स देन एंगल A किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल C के इक्वल हो जाएगा। वो भी कौन से रूल से होगा, बाय CP/CT, क्रॉसपोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। तो यहाँ से हमें क्लियर हो गया कि जब हमें कोई एक क्वाड्रिलेटर पैरेललोग्राम गिवन है तो उसके अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये थी आपकी थ्योरम नंबर 8.4। अब नेक्स्ट थ्योरम है 8.5। थ्योरम 8.5 थ्योरम में क्या दे रखा था, इफ इन क्वाड्रिलेटर ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल टू द एंड इट इज़ ए पैरेललोग्राम। अगर इसकी हमें अपोजिट एंगल गिवन है, A एंगल दे रखा है C के इक्वल और B एंगल दे रखा है D के इक्वल। टू प्रूव क्या करना है हमें कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें एंगल A गिवन है C के इक्वल और B गिवन है D के इक्वल। सॉल्यूशन,
इसके अंदर कॉन्ग्रेंट वाला रूल तो नहीं लगेगा, लेकिन हमें इतना पता है ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 4 एंगल्स का, क्वाड्रिलेटर के 4 एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री। ठीक है, अब अगर हम इन्हें क्या कर दें, किन्हीं दो ये एडजस्टेड एंगल्स का, ये वाले एंगल इनका सम 180 दिखा दें, ए और डी का 180 दिखा दें, जब किन्हीं 2 एंगल्स का सम इस टाइप से 180 डिग्री हो जाता है, तो वो जो लाइंस होती हैं वो पैरेलल होती हैं ना, को इंटीरियर एंगल्स बनते हैं। जब 2 पैरेलल लाइन के बीच में से एक थर्ड ट्रांसवर्सल लाइन पास करती है, तो उसके सेम साइड पे बनने वाले, ट्रांसवर्सल पर सेम साइड पे बनने वाले एंगल्स का सम अगर 180 होता है, तो वो कौन से एंगल कहलाते हैं, को इंटीरियर एंगल कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस टाइप से करेंगे। अब हमें ए और बी का सम 180 डिग्री दिखाना है, तो एंगल ए सी ए के इक्वल है, तो सी की जगह क्या लिख देंगे, एंगल बी और डी, एंगल बी की जगह बी एंड डी की जगह बी, और इक्वल में 360। ए कितने टाइम्स आ गया, 2 टाइम्स, एंड बी भी कितने टाइम्स आ गया, 2 टाइम्स, और इक्वल में 360। 2 कॉमन ले लें, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल में 360, तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल में 360/2 करेंगे तो 180 डिग्री। अब ये एंगल ए और बी इनका सम 180 है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ए डी किसके पैरेलल होगा, बी सी के पैरेलल। ये किसका कन्वर्स लगाया हमने, कन्वर्स ऑफ को इंटीरियर एंगल। ठीक है, को इंटीरियर एंगल, अगर 2 लाइंस पैरेलल होती हैं, उसके सेम साइड पे बनने वाले एंगल का सम 180 तभी होता है वो लाइंस पैरेलल हो। इस बार हमने अपोजिट कर दिया, पहले सम 180 डिग्री दिखा दिया और लाइंस क्या दिखा दी, पैरेलल दिखा दी। अब ये दोनों लाइंस पैरेलल होगी, ऐसे ही सेम इन दोनों का कर देते हैं अब। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे की है, इसे भी चेंज करो, यही दोबारा से ले लो, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल में 360 डिग्री। अब ए और डी का दिखाएंगे, जहाँ से ए बी किसके पैरेलल आ जाएगा, डी सी के पैरेलल आ जाएगा। अब ए सी के इक्वल है, ए की जगह ए और सी की जगह ए, और एक डी चाहिए, बी डी के इक्वल है, तो डी की जगह बी की जगह डी और डी की जगह डी रहेगा। ठीक है, ए कितने टाइम्स आ गया, 2 टाइम्स, तो 2 ऑफ एंगल ए एंड 2 ऑफ एंगल डी इक्वल में 360 डिग्री। 2 कॉमन ले लें, एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल में 360, तो एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल में ये मल्टीप्लाई में, यहाँ जाके डिवाइड में, तो कैंसिल होके कितना आ गया, 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल में 180 डिग्री। अब इनका सम 180 है, तो इसका मतलब ए बी किसके पैरेलल हो गया, डी सी के। अब हमने क्या किया है, इस क्वाड्रिलेटर का जो अपोजिट पेयर है, ईच अपोजिट पेयर पैरेलल दिखा दिया, तो देयरफॉर ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। और हमें यही प्रूफ करना था कि अगर किसी क्वाड्रिलेटर के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं तो क्या वो एक हमारी पैरेललोग्राम बनेगी। तो हमने प्रूफ करके दिखाया, यहाँ पे कौन से रूल से किया है, कन्वर्स ऑफ को इंटीरियर एंगल। ये आपकी थ्योरम नंबर 8.5। नेक्स्ट थ्योरम है 8.6। एट 8.6 में क्या दे रखा है, मैथ्स में देखो सभी स्टूडेंट ध्यान से, द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। एक हमें पैरेललोग्राम दे रखी है और हमें प्रूफ करना है क्या उसके डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। पैरेललोग्राम ड्रॉ करें, ए बी सी डी, उसके डायगोनल बना दें ए सी और बी डी, और यहाँ पे ले लेते हैं पॉइंट ओ। जो डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर। हमें प्रूफ करना है ओ ए इक्वल में ओ सी एंड ओ बी इक्वल में ओ डी। अब सबसे पहले जो गिवन है वो राइट कर लो, गिवन ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम टू प्रूव ओ ए इक्वल में ओ सी एंड ओ बी इक्वल में ओ डी। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, अब ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल, इसे प्रूफ कर देते हैं कॉन्ग्रेंट, तो बाय सी पी सी टी ये इक्वल हो जाएंगे ना। सॉल्यूशन इन ट्रायंगल ए ओ बी
एंड ट्रायंगल DOC। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। एक तो हमें पता है कि जो पैरेललोग्राम होती है उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो AB इक्वल में क्या ले लेंगे, DC। ठीक है, ब्रैकेट में लिखेंगे बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, और एक ये वाला एंगल और ये एंगल, ये कौन से एंगल बन रहे हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल। जब टू लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उसके अपोजिट बनने वाले एंगल वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं और ये इक्वल होते हैं। ये हमने थ्योरम भी करी थी 6th चैप्टर में। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल में एंगल 2। क्यों इक्वल है ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और साथ में AB DC के पैरेलल है, तो एंगल 3 इक्वल में एंगल 4। तो एंगल 3 इक्वल में एंगल 4 यहाँ लिखेंगे बिकॉज AB पैरेलल टू DC, और कौन सा रूल लगाया है यहाँ पे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एक हमने इक्वल दिखाया अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ये इक्वल आया वर्टिकल अपोजिट एंगल, और ये एंगल इक्वल क्यों है, क्योंकि ये लाइंस पैरेलल हैं। जब टू लाइंस पैरेलल हो उसमें से थर्ड ट्रांसवर्सल पास करती है, उसके अपोजिट बनने वाले एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं, और पैरेलल होने की वजह से वो क्या होते हैं, हमेशा इक्वल भी होते हैं। तो 2 एंगल्स इक्वल दिखा दिए और एक साइड इक्वल दिखा दी, तो ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल DOC के। कौन से रूल से कॉन्ग्रुएंट है, एंगल साइड एंगल से। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होती है तो उसके सभी क्रॉसपोंडिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। अब OA इसका पार्ट है, OC इसका, OB इसका पार्ट है और OD इसका, तो हम लास्ट में लिख सकते हैं OA इक्वल में OC एंड OB इक्वल में OD। क्यों है ये इक्वल, बाय CPCT रूल, और CPCT का मतलब क्या होता है, क्रॉसपोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो यहाँ से हमें रिजल्ट मिला कि जब कोई एक पैरेललोग्राम दे रखी है हमें क्वाड्रिलेटरल, तो इसका मतलब उसके डायगोनल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं।